श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और मन को मजबूत बनाने के लिए आती है। हर व्यक्ति बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों की कदर करो जो आज तुम्हारे साथ जिम्मेदारियां सुबह तुम्हें उठाती हैं और मजबूरियां रातों को जगाए रखती हैं। इंसान दो बार हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्रिय व्यक्ति के आगे। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। कृष्णा कहते हैं कि यह दुनिया ऐसी हो गई है कि यदि आप चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता। बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझाने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकालना मुश्किल हो जाता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहो तो भी बुरे और कुछ ना कहो तो भी बुरे। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे रिश्ते बनते हैं जिन्हें कोई अब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया। जो भी आता है अपनी ही तरह का खिलाड़ी होता है। कोई दिल से खेलता है तो कोई जिंदगी से। गीता में कहे हुए कृष्ण के इन बातों पर ध्यान दे, जीवन जरूर बदल जाएगा। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वह भरेगा, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझ, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं। हम उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं और इसी कारण वह समस्या उल्टे खुद हम पर ही हावी हो जाती है। हमें वह बहुत विशाल लगने लगती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख या परेशानी आए तो उसके आगे घुटने नहीं झुकाने चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। सपना सिर्फ सपने नहीं रहे, सपना अब जिद बन चुके हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। लीडरशिप एक सोच को अपनी क्षमता द्वारा हकीकत में बदलने की कला है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। भरोसा सिर्फ उस ऊपर वाले पर करना। जनाब लोगों का क्या है, छोड़ जाते हैं, तोड़ जाते हैं, जरूरत पड़े तो भूल भी जाते हैं। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। मत कर इतना अभिमान खुद पर। इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता।
जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। किसी और को क्या बुरा समझना, अरे बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह पहचानते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसने बताया कि तुम सही हो और किसने कहा कि तुम गलत हो? तुम खुद से खुद को देखो, यह तुम कहां गलत और कहां सही हो। जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताया कि आखिर कितना चाहना पड़ता है, वही भक्ति कृष्णा को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वह लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो निंदा तो करेंगे ही। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। मां के ना होने पर घर बिखर जाता है और पिता के ना होने पर दुनिया बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। अगर कोई आज पेड़ की छाव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले यह पेड़ लगाया होगा। आपको केवल अपने जीवन में बहुत कम चीज सही करनी है जब तक कि आप बहुत सी चीजों को गलत ना करें। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। घमंड किस बात का साहब? आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले होते हैं। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वह इंसान अंदर से टूट चुका है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द है, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। जब भी तू मुझसे कुछ छीन लेता है मैं खुशी से नाच उठता हूं कि पूरी दुनिया में तुझे एक मैं ही अमीर मिला। सफलता का महत्व तब है जब संघर्षों की कहानी पढ़ने योग्य हो। जीवन में वही 2 जो वापस आए तो हंसकर उसे स्वीकार कर सको। हर बात, हर व्यवहार ऐसा हो कि उसे वापस देखकर सुकून मिले, क्योंकि इस जीवन का चक्र सदा घूमता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते केवल पैसों से नहीं बनते, सच्ची भावनाओं की डोर से बंधे रिश्ते टिकाऊ होते हैं। यदि रिश्ते स्वार्थ पर बने हैं तो उनका टिकना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस दुनिया में कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूल पाते जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी को हर्ट करते हैं और वह खामोश हो जाए तो समझो कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीदें रखता है। अपनी झोपड़ी में शांति से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। यह कर्म चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। सफाई अच्छाई की कम है, परछाई बुराई ही काफी है। बुरा बनना अपने आप में कोई अपराध नहीं, जब तक आप अपने कर्मों से ना भटके। ज्यादा अच्छा बनकर क्या मिला है? जिंदगी में जो भी मिला गम ही मिला, जरा भी कम नहीं मिला। दूसरों के बारे में सोचकर बर्बाद होने से बेहतर है खुद के बारे में सोचकर आबाद हो जाना। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवा आते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाई यहां सौंप देते हैं। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। मुझे भी शामिल करो, गुनहगारों की महफिल में मैं भी कातिल हूं, क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। सपने जब तक जिंदा बने तब तक पूरे नहीं होते, क्योंकि पूरी जिद होती है। सपने नहीं, दोगले लोग ना इसके होते हैं ना उसके होते हैं। वह बस जिधर दम उधर हम होते हैं। जहां कोई किसी के एहसासों की कदर नहीं करता, संस्कारों से कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग यादें रह जाती हैं। याद करने के लिए और वक्त सब लेकर गुजर जाता है। इंसान भी बहुत अजीब है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना तो उसे कितना तपना पड़ता है और आग में भी चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। क्यों? किसी को साबित करने पर तुले हुए हो। भूल गए हो यह कलयुग है। यहां झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है। तो किसी को साबित मत करो, वह सब जानता है। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। सोचना बड़ी बात नहीं होती, करना बड़ी बात होती है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। हर उसे व्यक्ति की होती है जो जिंदगी में कोशिश करना ही छोड़ देता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं, अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। अगर आप सही हो तो साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो जिंदगी के तजुर्बे बढ़ा गए। निराशा में ही आशा की किरण है। कृष्णा मेरे साथ है, इस बात का हर पाल मुझे स्मरण है। क्या पाया क्या गवाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि पाया जो कृष्णा के डर पर आया। किस्मत का वो राजा जिसने श्री कृष्णा का आशीर्वाद पाया। श्री कृष्णा कहते हैं तुम वहां पर पहुंच चुके हो जहां पहुंचने की तुमने ठानी थी। खुद से वादा किया था कि मैं तो यह बंद करके रहूंगा, यह मैं करके दिखाऊंगा। और यहां पहुंचने के लिए तुमने उन सब लोगों को पीछे छोड़ दिया जो तुम्हें यहां पर कभी भी नहीं देखना चाहते थे।
तुमने हर उस चीज से, इंसान से, परिस्थिति से दूरी बना ली जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी, तुम्हारे हुनर को खत्म कर रही थी, और तभी तुम आज यहां पर हो। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। हर सुबह तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, अपने सपनों के साथ सोते रहो या उठो और उनका पीछा करो। मेरी चिंता यह नहीं कि आप विफल हो गए, बल्कि यह है कहीं आप अपनी विफलता से संतुष्ट तो नहीं हैं। किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। इसके साथ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी को जिया जाए। संतुलित जीवन यानी कि आपका अच्छा स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति, यह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं जनाब, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंगलेस। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो? सफल होने के लिए 3 नियम खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है ना। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है जनाब। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वह आंसू जो आंख से बह नहीं पाता। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघल कर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते हैं ना डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं, मगर उसे जताते नहीं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। इस दुनिया में जहां तुम लोगों से साथ की उम्मीद कर रहे हो, तुम्हारा कोई अच्छा कर दे ऐसी उम्मीद कर रहे हो, वहां तुम खुद ही खुद का नुकसान कर रहे हो। अपने ही हाथ में लाड़ी लेकर अपने ही पैर काट रहे हो, क्योंकि यहां किसी से अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हारा अच्छा करने वाले लोग इस दुनिया में कोई नहीं है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा है जो इसके सामने खड़ा नहीं हो पाते। आजकल कलाकारों की भीड़ है, चेहरे कम मुखौटे। अधिक यदि रिश्ते निभाने हैं तो उन्हें नियमित रूप से सींचना आवश्यक है। इस दुनिया में सबसे अधिक हंसने वाले ही अंदर से सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। दर्द की एक हद होती है, और जब यह सीमा पार हो जाती है तो इंसान खामोश हो जाता है और शिकायत करना छोड़ देता है। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं जीने का। बस यही अंदाज रखो।
जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर आज एक ख्वाब ने मुझसे पूछा, पूरा करोगे या टूट जाऊं? कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। दिखावा देर तो लगती है, पर सब समझ आ जाता है कौन कैसा है, सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी या चुप रहकर भी जताई जाती है। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। जख्म कहां कहां से मिले हैं, छोड़ इन बातों को जिंदगी। तू तो यह बता कि सफर कितना बाकी है। बाधाएं वह डरावनी चीज हैं जो आप तब देखते हैं जब आप लक्ष्य से अपनी आंखें हटा लेते हैं। आपके द्वारा की गई गलती नहीं, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो सकती है विफलता। बस फिर से शुरू करने का अवसर है। इस बार और अधिक समझदारी से असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा पत्रिका को खुद जांच, क्योंकि यदि दूसरों पर निर्भर करोगे तो फेल होने का डर सदैव बना रहेगा। समय का यह फलसफा ही अद्भुत है। एक और यह धैर्य रखने की सीख देता है और दूसरी ओर कहता है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए वर्तमान के हर पल को हंसकर बिताओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो, नसीब से मिलते हैं। दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो खराबी है, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना, यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। मत सोच रे बंदे, इतना जिंदगी के बारे में मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। वह जो ऊपर बैठा है ना, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वह कुछ भी कर सकता है। बस सब्र और विश्वास करें। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जो इंसान सहन करना सीख जाता है वही असल में जीवन के बड़े सत्य को समझ जाता है। वह नहीं बोलता क्योंकि अब उसे अपनी ताकत समझ में आ गई है।
जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो वह चाहत कभी भी झूठी नहीं होती, लेकिन जो नहीं मिलता वही असल में मोहब्बत होती है। लोग कहते हैं आई लव यू, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वह सीधे तौर पर बोलने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी कमजोरियों को जानते हैं और आने वाले समय में आपके खिलाफ हो सकते हैं। जो दूसरों के जीवन में आंसू लाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनके पास भी वही आंखें हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ इनकी तकशक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर ले। अपनी दया का मान रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं अक्सर जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम सोचा करते हैं। हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम कामना करते हैं, हमें वह मिलता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। इसीलिए आप अपनी सारी इच्छा और जरूर कृष्णा पर सौंप दीजिए। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में? हे ईश्वर, यहां बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। हर चीज की कीमत वक्त आने पर ही पता चलती है। मुफ्त में मिलता हुआ ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। जवान लड़का घर नहीं रह सकता है और जवान लड़की बाहर नहीं रह सकती। कहीं हमारा समाज तो बूढ़ा नहीं हो गया है? जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर चला जाता है, चाहे वो दौलत हो, जिंदगी हो या फिर प्यार। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। जब आप सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगी जितनी शिद्दत से सांस लेने के लिए हवा को चाहते हो, तो वह आपको मिल ही जाएगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। जब आपको हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने के बजाय पीठ पीछे साजिश करें, तो समझ लीजिए आपकी मेहनत सफल हुई है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। कई बार यह सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। सबसे बेहतरीन नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके। लोगों का क्या है, आज आपके हैं, कल किसी और के, परसों फिर शायद आपके। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा कहां है। ए नसीब, बस इतना बता दे, तुम सबको आजमाते हो या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है? मैं लोगों के झूठ का मैन रख लेता हूं और वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां तबाह कर गया। कुछ भी इतनी अच्छी तरह से शिखा नहीं जाता है जितनी अच्छी तरह से खोज जाता है। किसी प्रश्न को समझना आधा उत्तर है। समय हमारी त्वचा पर झुर्रियां डालता है, लेकिन उत्साह की कमी आत्मा पर झुर्रियां डालते हैं। केवल 2 चीजों से
इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी में जो मिला कबूल किया, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं। मैंने आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है तो दर्द दर्द ही नहीं लगता। कभी कभी हमें खुद को भी देखने की जरूरत होती है, ताकि हम समझ सके कि हमारी असल ताकत हमारे अंदर ही है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका टूटना भगवान का वरदान होता है, क्योंकि वे हमारी जिंदगी को और खराब करने का कारण बनते हैं। रिश्ते भी उसी तरह होते हैं जैसे जमीन और पानी का तालमेल। अगर पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। इसी तरह अगर भावना और कर्म अच्छे हो लेकिन सोच खराब हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन जीने का दूसरा मौका है। किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के साथ खड़े रहना बहुत ही मुश्किल। अगर आपकी किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो याद रखना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अपने जीवन में मायूसी को कभी रास्ता मत देना। अगर दे दिया तो तुम्हें अपना फलों से लदा बगीचा भी उजड़ा और वीरान नजर आएगा। याद रखना कि मुश्किल देने वाले से बड़ा मुश्किल से निकलने वाला होता है। यह बात अगर समझ में आ जाए तो मुश्किल ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छी बातें ना सुनी तूने। कोई मेरे दिल की फरियाद चला गया, तू बेवफा करके मुझे बर्बाद। यह दिल आज भी कितना पागल है, तेरे प्यार में हो गया। तू किसी और का फिर भी करता है। तुझे याद जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। दुख एक ऐसा शिक्षक है जो सबसे पहले इम्तिहान लेता है, फिर कुछ सिखाता है। अगर आप गलत हैं तो माफी मांग लें। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी। भगवान ने रिश्तों का यह अद्भुत खेल रचा है, जहां सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चे दिल से निभाया है। आग लगाने का काम अपनों का होता है, जबकि पराये केवल उसे हवा देने का काम करते हैं। और जो दिल से रोता नहीं, जरूर नहीं कि उसे कोई दुख नहीं है। कुछ लोग दर्द को भीतर छुपाकर मुस्कुराना भी जानते हैं। मुंह से माफ करना सरल है, पर दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा होती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है। और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। किसी की फितरत को आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को आप कितना भी प्यार से काटो तो भी आपके आंसू तो जरूर निकलेंगे। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों की अहमियत और वैल्यू कभी नहीं समझ पाता। अरे दर्द की तो बात ही मत किया करो, जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। जो मित्र सामने बोलते हैं
पर पीठ पीछे काम बिगाड़ हैं। ऐसे मित्रों को त्यागने से ही भलाई है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, वास्तव में बड़ा वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। हर शख्स को नफरत झूठ से है, लेकिन परेशान हूं मैं यह सोचकर कि फिर झूठ बोलता कौन है। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है देखता सबको है। सिंपल रहें लेकिन स्टाइलिश दिखें, सख्त बनो लेकिन नरम दिखो, तनावग्रस्त रहें लेकिन शांत दिखें, विजेता बने लेकिन एक बड़े विजेता की तरह दिखें। यही तो जिंदगी जीने का तरीका है। समय बहुत ही कीमती है। जो समय गुजर गया वह लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं।